या मला हाँ या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसवर्ति विश्व
विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हि भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपणम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज कथा दूसरे दिवस में प्रवेश कर रही है और आज का जो टॉपिक है, बिंदु है, वो है राम नाम का महत्व। ये कथा में ही आ जाएगा। कल कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 5 तरह के अज्ञान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि करने के पूर्व उत्पन्न किया था। अज्ञान, जिसको अविद्या भी कहते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 तरह के अज्ञान हैं। एक अंधकार, उससे बड़ा अंधकार, उससे बड़ा अंधकार, उससे बड़ा अंधकार और महाअंधकार, ये 5 अंधकार हैं। ये 5 तरह के अज्ञान हैं, इन्हीं को दूसरे शब्दों में कहा जाता है। तो इसी अज्ञान के कारण जीव अपने को शरीर मान बैठा है। कथा में मैंने चर्चा किया था, अब उसकी चर्चा जहां तक हुई थी उससे आगे चले। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना 3 गुण से किया। जो सत्य है उससे बनता है सतोगुण, जो रज है चमकदार, चांदी की तरह चमकने वाला रजोगुण, और जो रात में अंधेरा होता है लोहे जैसा तमोगुण। ये 5 अज्ञान जो है, इन्हीं के साथ ये 3 गुण है। और जो जीव है उसके 3 शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर, जो हम आप सब देख रहे हैं, जिसमें यहां बैठे हैं।
दूसरा है सूक्ष्म शरीर, हमारे शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा। और यह आत्मा बिना शरीर के रहती नहीं। जब तक भगवान की सृष्टि है इसके पास कोई न कोई शरीर रहता है। अभी हम लोग स्थूल शरीर में हैं। जब ये शरीर छूटता है, इससे हम निकलते हैं, तो एक छोटा सा शरीर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर, जिसमें आंख, जिससे आप देख रहे हैं वो चली जाती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, इनको जो महसूस करने वाले इनकी जो गुण है, ये और इनको करने वाले जो कर्म है, 5 कर्म की इंद्रियां, हाथ, मुंह खाने की चीज, जो चीज खाने से आवश्यकता नहीं है बाहर निकालने के लिए गुदा, चलने के लिए पैर, और अपने जैसा संतान उत्पन्न करने के लिए जनना, ये 5 कर्म इंद्रियां। और इन सब के साथ मन है। तो ये और 5 निमित्त कारण इसके, जैसे शब्द, रूप, शब्द जो कान सुनता है, शब्द के माध्यम से, शब्द आकाश से बना है, तो शब्द, रूप जो आंखें देखती हैं, चक्षु जो हम सर्दी गर्मी महसूस करते हैं, हवा का स्पर्श महसूस करते हैं, वो हमारी त्वचा यानी स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, नासिका का गंध, जिह्वा का रसना, तो ये 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 तन्मात्राएं, और इनसे बना हुआ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 18 उस सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। तो जो देखने की शक्ति है चक्षु के अंदर, वो उसी सूक्ष्म शरीर में चला गया। आंख है लेकिन देखने की शक्ति नहीं है, तो मरा हुआ जीव पड़ा है, देख नहीं सकता। कान है लेकिन जो सुनने की शक्ति है सूक्ष्म शरीर में चला गया। आंख है लेकिन कर्म करने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर में चला गया। पैर है, पैर की चलने की जो शक्ति है सूक्ष्म शरीर में चला गया। जो संतान उत्पन्न करने की जननेंद्रियों में शक्ति है सूक्ष्म शरीर में चला गया। जो कुछ हमने कर्म किया चित्त के साथ, बुद्धि के साथ, हमारे अहंकार के साथ, वो भी उसमें चला गया। ये सारा लेखा जोखा सूक्ष्म शरीर में चला गया। तो 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर है,
जिससे हम बर्ताव करते हैं संसार में, और जो जो चर्चा हमने किया उससे संसार की चीजों को देखते हैं, बरतते हैं, भोगते हैं, कर्म करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर निकल के सूक्ष्म शरीर में गया, और ये सूक्ष्म शरीर के बाद एक शरीर और होता है जिसको कहते हैं वासना का शरीर। तो ये 3 शरीर, और हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं ये भी 3 प्रकार के हैं। तो जो हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुणों कर्म, इसके कारण हमारे अंदर 3 तरह के कर्म हो जाते हैं। संचित कर्म, जितना कर्म हमने किया, जिन जिन शरीर में पैदा हुए उसमें जितने जितने हमने कर्म किए, उसमें से आगे का शरीर मिला तो कुछ होगा, जितना बचा हुआ है वो उसमें संचित है। प्रारब्ध कर्म जो हम भोग रहे हैं, और क्रियमाण कर्म जो आगे अभी हम करेंगे। तो 3 तरह के ये कर्म। हमारा जो शरीर है इसमें 5 तरह के कोष हैं। जिससे हमारी ये चेतना उसके अंदर रहती है। 5 तरह के प्राण हैं। प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान। तो ये सब मिल करके हमारा शरीर बना है। ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। आप चाहें तो इसको जान के ही, जब हम इसके बारे में जानेंगे और जब हम जानेंगे कि क्या हम अच्छा करते हैं, क्या हम खराब करते हैं, तभी तो हम अच्छा और खराब करने से अपने को बचेंगे। तो इसलिए 5 तरह का जो अज्ञान है, 5 तरह का जो कोश है, 3 तरह का जो शरीर है, 3 तरह के जो कर्म है, 3 तरह का जो दोष है, उसको जानना जरूरी है। और जो हमारा जन्म और मरण होता है, बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं, वो कोई भगवान का दिया हुआ नहीं है कि भगवान हमको दे रहे हैं, भगवान कष्ट दिए हैं तो हम उठा रहे हैं। नहीं, जो तुमने किया है वही तुम्हारे पास है और वही तुम भोग रहे हो। और जो बाकी है वो जब तक ये शरीर रहेगा, एक कर्म खत्म होगा, दूसरा का भोग आएगा और वो चालू होगा। तीनों तरह के गुणों के 3 देवता भगवान ने बना दिए। पैदा करने वाले देवता ब्रह्मा जी, जो रजोगुण के स्वामी हैं। तो जो हमको बनाया वही रजोगुणी है। हमारे इसको चलाने वाले, इसमें आत्मा के रूप में जो विराजमान है भगवान विष्णु, सतोगुण वाले। और हमारे अंदर जो तमोगुण है
इसका हिसाब किताब रखने वाले, हमको पैदा करने वाले और हमारे इस जीवन को समाप्त करने वाले भगवान शंकर। ये तीन देवता केवल व्यवहार के लिए, कहने के लिए है। इन तीनों की अपनी कोई निजी शक्ति नहीं है कि ये ब्रह्मा जी की निजी शक्ति है, ये विष्णु जी की निजी शक्ति है, नहीं। ये शंकर जी की निजी शक्ति है, नहीं। ये सब शक्ति जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, उसी ने काम करने के लिए ये तीन तरह की अपनी शक्ति तीन लोगों को दे दी। करो काम आप। जैसे सरकार संविधान में है, क्या कर दिया है, कानून बनाने के लिए विधायिका, संसद या राज्य में विधानसभा, कानून का पालन कराने के लिए अफसर, और कानून सही है कि गलत है जो लागू किया गया, इस पर न्याय देने के लिए न्यायपालिका। तीन। तो हम लोग इस शरीर में हैं, और कल कथा हम आपको सुना रहे थे कि इन सब के सूत्रधार कौन है, राम है। और राम कौन प्रभु है, यहीं से कथा शुरू हुई थी। याज्ञवल्क्य जी से पूछा था भरद्वाज जी ने, और कथा करते हुए हम लोग पहुंचे थे कि भगवान शंकर ने भगवान राम से कहा कि हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करके सती जी जो पार्वती के शरीर में आ गई है, उनसे मैं विवाह कर लूंगा। तो जो चीजें मैंने आपको बताई, इसी को कथा के रूप में समझाया जा रहा है। भगवान शंकर की पत्नी सती जी, कैसे उनको मोह उत्पन्न हुआ, शरीर में रहने के कारण अज्ञान के बस में होकर के कैसे उनके अंदर मोह उत्पन्न हुआ, और मोह का परिणाम क्या हुआ, शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर छोड़ते समय उनको ज्ञान था, भगवान से प्रार्थना किया, फिर से शरीर मिला, कठोर तपस्या किया, तपस्या उनकी सिद्ध हुई। जिससे शादी करना था उसने कहा ठीक है मैं करूंगा, और फिर उसके बाद अखंड समाधि लगा करके फिर से वो बैठ गए। अब देवताओं ने निर्णय लिया कि भाई शंकर जी तो फिर से समाधि में बैठ गए हैं, अब इनके अंदर जब इच्छा उत्पन्न हो कि हम शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए तैयार हो, उनकी समाधि जगाई जाए। तो कामदेव एक देवता है, प्रमुख देवता है, उनको बुलाया गया। कामदेव के कारण ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि चल रही है। कामदेव को बुलाया गया, भाई कामदेव जी आप आइए। भगवान शंकर समाधि में हैं, आप जाकर के उनके मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न करिए, ताकि उनके मन के अंदर शादी करने की इच्छा उत्पन्न हो, वो समाधि से बाहर आवे।
कामदेव जानता था कि भगवान शंकर सर्व समर्थ है, उनके पास जाने का मतलब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। जैसे हम सब लोग भी जानते हैं कि समय आएगा, हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसे ही जब कामदेव को काम दिया गया कि जा करके भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करो, तो कामदेव ने समझ लिया कि जो काम हमको देवताओं ने सौंपा है इसमें मेरी मृत्यु अवश्य है। लेकिन कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि ये जो शरीर हम लोगों को मिला है, इस शरीर का उपयोग क्या है? तो उन्होंने विचार किया कि अपने इस शरीर का त्याग अगर कोई जीव सबके भला के लिए, परमार्थ के लिए करता है, इस शरीर का त्याग करने से अगर बहुत लोगों की भलाई हो जाती है तो शास्त्रों में उसको बड़ा उचित माना गया है, उसको बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। कामदेव ने निश्चित किया कि मैं जा करके भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करूंगा। कामदेव के पास जो अस्त्र शस्त्र है उसको लेकर के वो गया। जहां भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे वहां उसने बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। भांति भांति के फूल खिल गए, क्योंकि हम सब लोग अपने इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों को ग्रहण करते हैं। सुंदर दृश्य देखते हैं तो उससे मन में कामना उत्पन्न होती है। झील, पहाड़, पर्वत, खिले हुए फूल और शीतल हवा मंद मंद चलने लगी, और उस मंद हवा में चूंकि सारे फूल उसने खिला दिए तो फूलों की खुशबू आने लगी, जिससे कि सांस तो वो ले ही रहे थे, सांस के रास्ते से जब सुगंध जाएगी तो उनका ध्यान भंग होगा। लेकिन वो तो अखंड समाधि लगाए हुए थे। और कामदेव नाम के देवता ने जो इस तरह से उपाय किया, उसका उपाय सफल नहीं हुआ। अपने आप सुंदर हवा भी चली, सुगंध भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान शंकर की समाधि चली नहीं, डोली नहीं, आंख नहीं खुला। और थोड़ी देर के लिए जब उसने देखा कि भगवान शंकर की समाधि नहीं खुल रही है, तो वहां एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर वो चढ़ गया। आम के पेड़ पर चढ़कर के कामदेव ने अपना धनुष निकाला और उसने कहा कि अब मैं कामना का बाण भगवान शंकर के हृदय में मारूंगा। जैसे उसने अपना बाण धनुष पे चढ़ाया, सारे ब्रह्मांड में जो मर्यादा थी वो भंग हो गई। सारे जो पुरुष थे वो सारे इस ब्रह्मांड को स्त्री में देखने लगे, और जितनी स्त्रियां थी उनकी कामना पुरुषों को प्राप्त करने की हो गई। जितने वेद वेदांग थे वो सब जा करके कहीं कंदरा में छिप गए। ऋषि मुनियों का भी मन बहुत विह्वल हो गया, चंचल हो गए, काम के बस में हो गए। उस समय बचा केवल वही जिसने भगवान राम के नाम का सहारा लिया। यही है राम के नाम का महत्व। आज जो मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि राम नाम का महत्व, तो जिसको भगवान ने राखा, जो भगवान के शरण में गए,
वो उस आपातकाल में भी उभरे। कामदेव ने बाण नहीं चलाया, उसने फिर बाण अपना उतार लिया, उसको डर लग रहा था। जैसे ही उसने बाण अपना उतार लिया, सारा संसार फिर पुरानी स्थिति में हो गया, सुखमय हो गया। फिर उसने सोचा कि मैं किस काम के लिए आया हूं, और उस बार उसने बिल्कुल तय करके बाण उसने अपना साधा करके भगवान शंकर के हृदय में मारा। जा करके जब बाण लगा तो वेदना हुई उनको। जब वेदना हुई, होश में आए, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन है जो मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया है। भगवान शंकर के पास एक नेत्र है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। अपने तीसरे नेत्र को खोल करके उन्होंने देखा, सामने कामदेव था। उसके ऊपर जैसे रोशनी पड़ी, भगवान के आंख की रोशनी के अंदर जैसे वो आया, वो जल गया, जल करके छार हो गया, राख हो गया, जैसे हम लोग चिता जलाते हैं। इस घटना से जितने जोगी जति थे वो तो बड़े प्रसन्न हुए। जितने संसार में कामी थे उनको बड़ा दुख हुआ। कामदेव की जो पत्नी है जिसका नाम रति है, वो रोती हुई भगवान शंकर के पास आई। हाथ जोड़ करके उसने कहा, महाराज मैं तो विधवा हो गई। भगवान शंकर का नाम ही है आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। उन्होंने कहा, हे रति, तुम्हारा जो ये पति है, आज से इसका नाम अनंग होगा। ये शरीर में सबके व्याप्त होगा, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सबके शरीर में ये व्याप्त होगा, लेकिन इसका जो शरीर अभी तक था वो शरीर नहीं रहेगा। तुम्हारे पति का नाम अनंग हो जाएगा। और सुनो, जब द्वापर युग आएगा, वहां भगवान राम जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। उस समय तक तुम इंतजार करो, तब तुम्हारे पति से तुम्हारे शरीर के साथ भेंट होगी। इस तरह से सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर के सामने पहुंचे, उनकी स्तुति किया और कहा, महाराज हम लोग इस इच्छा से आए हैं, सबके मन में परम उत्साह है कि आप शादी करें, और इस समय बहुत विषम स्थिति भी हो गई है। तारकासुर नाम का एक असुर हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, उसको वरदान हम ही ने दिया था कि आपके पुत्र द्वारा ही वो मारा जाएगा। तो हे महाराज, पार्वती जी से साथ आप शादी कर लीजिए, ताकि देवताओं का जो ये कष्ट है ये दूर हो जाए। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। सब लोग बारात लेकर के गए। सारी कथा आप लोग जानते हैं। माता पार्वती के यहाँ बारात गई राजा हिमांचल के घर। भगवान शंकर की शादी में सारे देवता गए,
जिसका बहुत ही बढ़िया वर्णन होता है। देवताओं ने कहा, सबसे आगे आगे विष्णु जी चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो दूल्हा है ये तो बैल पे सवार है, तो इसके अनुसार बारात नहीं है, तो सब लोग अपना अपना दल अलग अलग बना लो। और इस तरह से भगवान शंकर ने भी अपनी भृंगी टेरा बजाया, उनके गण लोग आ गए। किसी को बहुत सा मुख, किसी को कोई मुंह नहीं, कोई बहुत मोटे शरीर वाला, कोई बहुत दुबला, किसी के कोई मुख नहीं है, किसी के बहुत से मुख हैं। इस तरह की बारात नगर में पहुंची। लड़के देख करके सब भाग गए। माता मैना ने भी शादी करने से मना कर दिया, परछन नहीं किया, वापस चली गई। भगवान शंकर अपने जनवासे में लौट गए। वेद शिरा ऋषि ने जाकर के उनकी माता को समझाया, मैना जी को। मैना जी तैयार हुई, भगवान शंकर की शादी हुई। बढ़िया परंपरा के अनुसार भोजन प्रसाद कराया। सब देवता लोग बारात से विदा हुए। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश में गए। जब माता पार्वती पुनः भगवान शंकर के साथ कैलाश में गई, तो एक दिन की बात है, भगवान शंकर ने जो वहां बहुत बड़ा सा बट का वृक्ष था, उसके नीचे सुंदर छाया जो थी, उसमें अपने हाथ से उन्होंने मृगछाला अपना उठाया और जा करके बिछा लिया उस सुंदर बट वृक्ष के नीचे। और माता पार्वती जी ने देखा कि भगवान बहुत सुख से बैठे हुए हैं। तो माता पार्वती ने समझा कि बड़ा अच्छा अवसर आ गया है, मैं भी चलूं अपने पतिदेव के पास। माता पार्वती भगवान शंकर जहां मृगछाल बिछा करके बैठे हैं, वहां पहुंचती हैं। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी आ रही है, उनका अत्यंत सत्कार किया, आदर किया। आओ आओ पार्वती, आ जाओ। अपने दाहिने खिसक गए, अपने बाएं तरफ जगह बना दिया और पार्वती जी से कहा यहाँ बैठ जाओ। अब देखिए विचित्र बात है, कथा करने में यहाँ आया हूं तो आप लोगों ने एक मंच देखिए बना रखा है, इस पे बढ़िया से बिछा रखा है, बैठने की व्यवस्था बना रखी है, सामने आप लोग अपने बैठने की भी व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन वहां कथा कहने वाला ही अपना आसन लेके आ रहा है और कथा सुनने वाला जो है उसको भी वो अपने आसन पर बिठा रहा है। अब कथा आगे बढ़ेगी।
माता पार्वती जी जब सती शरीर में थी, कल मैंने आप लोगों से बताया था कि जब भगवान की समाधि भंग हुई थी, राम राम कर रहे थे, जब वो सामने आई तो उनको सन्मुख आसन दिया था, जो माता का आसन होता, और आज उनको बगल में आसन दिया। और पार्वती जी की शादी कराने वाले कौन थे? भगवान राम। राम की कथा को, राम को न जानने के कारण वो गई थी कुंवर जी के यहाँ। कथा अगर मन से सुनी होती, राम जी के गुण, नाम, रूप, लीला, धाम सब जानी होती कायदे से, तो हो सकता था उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। जैसे ही भगवान शंकर ने अब उनको बगल में आसन दिया, तो उनको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। क्या अरे मैं उस शरीर में थी तो क्या क्या हुआ था, मैं आगे आकर के बैठी थी, और फिर कैसे मेरा शरीर खत्म हुआ, कैसे कैसे तपस्या किया, और आज फिर इनके बगल में मैं आई हूं। माता पार्वती ने बहुत सुंदर प्रेम से मधुर वाणी में भगवान शंकर से कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कहा ये जो शैल कुमारी है, ये वो कथा पूछना चाहती है जो सारे लोक के कल्याण के लिए है और हितकारी है, सबके हित के लिए। तो कौन सा हित है? मैंने आप लोगों से चर्चा किया, हर जीव का हित है। क्या? पांच तरह का ज्ञान, पंचक्लेश जिसको कहते हैं, त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकाल, सब इस कथा के सुनने से समाप्त हो जाता है। जो पंचक्लेश है, त्रिगुण है, त्रिदोष है, त्रिकर्म है, पंचकोश है, इसको बड़े बड़े योगी हजारों करोड़ों वर्ष तक भगवान का ध्यान करके सैकड़ों जन्म में भी पार नहीं कर पाते। कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है, गिर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर उस साधना को करते हैं। लेकिन भगवान शंकर जो श्री राम की कथा सुनने गए थे कुंवर जी के यहाँ, उस कथा में ही ऐसी चीज निहित थी जिसको अगर माता पार्वती जो उस समय सती शरीर में थी कायदे से सुनी होती, तो ये सारा ज्ञान उनका मिट जाता। आज उसी चीज को फिर से पूछ रही है कि कथा हमको सुनाइए जो सकल लोक हितकारी है। वही ये शैल कुमारी सुनना चाहती है। और कहती है कि हे मेरे प्रियतम, सारे ब्रह्मांड में आपकी महिमा विदित है। आपकी महिमा के बारे में कुछ कहने वाला नहीं है। सब लोग आपकी उपासना करते हैं। आप समर्थ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सारे गुणों के धाम हैं।
क्या योग होता है इसको भी आप जानते हैं, क्या वैराग्य होता है इसको भी आप जानते हैं। कल्पतरु के समान है। कल्पतरु वो है जिसके पास जाने से सब कुछ मिल जाता है। तो कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझको अपनी दासी मानते हैं, तो हे प्रभु मेरे अज्ञान को, क्या कहा उन्होंने, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, अगर अज्ञान खत्म हो जाए, ज्ञान आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखते हुए क्या कहा, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये मोह जो है, जो हमने आपसे चर्चा किया, जितनी चीजों का नाम लिया, वो क्यों है, हम मोह में पड़े हुए हैं। कौन सा मोह है, कल की कथा मैंने बताया है, जो लोग कल नहीं थे वो YouTube पर देख ले। तो कहा हे प्रभु मेरे अज्ञान को दूर करिए, और कैसे दूर करिए, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुना करके मेरे अज्ञान का हरण करिए। तो कल का टॉपिक था राम कवन प्रभु पूछो तो ही। तो ये राम रघुनाथ वही है जिनकी कथा सारे अज्ञान को हर के जीव को इस भवसागर से पार करा देती है। जिसको जो कुछ भी आवश्यक होता है जीव के लिए, उसको सुलभ करा देती है। माता पार्वती कहती हैं, कल हमने आप लोगों से बताया था कि दो तरह के लोग होते हैं, जिनको आत्मवादी और परमात्मवादी कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो आत्मवादी या परमार्थवादी कहलाते हैं। और जो भगवान की उपासना करते हैं, सगुण सविशेष परमात्मा भगवान की उपासना करते हैं, उनको ये चीजें सहज में सुलभ हो जाती केवल राम कथा से। माता पार्वती कहती हैं कि जो निर्गुण निराकार मार्ग से चलने वाले, निर्विशेष को जानने वाले परमार्थवादी हैं, वो कहते हैं कि ये जो राम है यही ब्रह्म है। और हे प्रभु, माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, तुम भी दिन रात राम राम का रट लगाए रहते हो, तो क्या वो जो राम है, ये जो अवध के राजा हैं, उन्हीं के लड़के हैं, या जन्म न लेने वाले जिनकी गति अलग है, इसको देखा नहीं जा सकता, कल मैंने चर्चा किया था, वो है। इस तरह की बात उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वन में जब मैं परीक्षा लेने के लिए गई थी तो उनकी प्रभुता हमने देखा था।
लेकिन भय से मैं इतनी व्याकुल थी कि मैं झूठ बोल गई, आपको नहीं बताया। और उस प्रभुता को मैंने देखा था, उसके बाद भी मेरा मन चूंकि मलिन है, जो पानी मलिन हो उसमें परछाई दिखाई पड़ेगी, नहीं देख पाओगे अपना चेहरा। जिस दर्पण पर धूल पड़ी हो उसमें चेहरा दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कहा मैं समझ नहीं पाई। अभी भी मेरे मन में संशय है, लेकिन पहले जैसा मोह विमोह जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था 5 अज्ञान के 5 स्वरूप। उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे बताओ। कहा यद्यप मैं महिला हूं, स्त्री हूं, मैं इसकी अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो संत लोग होते हैं वो ऐसा से ऐसा गुण तत्व जिसको सामान्य रूप से नहीं कहना चाहिए, जब इसको जानने वाला कोई अधिकारी आ जाता है जिसको वो सुनना चाहिए और जानते हैं कि इसको बताना चाहिए, तो छिपाते नहीं है, बता देते हैं। इसलिए हे प्रभु मुझको बताइए। कहा कि सबसे पहले तो वो कारण बताइए, जिसके कारण जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका न रूप है, न नाम है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, निर्गुण है, वो शरीर धारण करके क्यों आया। और कहा कि राम जी का जो अवतार हुआ वो बताइए, भगवान का बाल चरित्र जो है वो बताइए, किस तरह से भगवान की शादी जानकी जी के साथ हुई ये बताइए, क्यों उन्होंने राज मिल रहा था छोड़ दिया ये बताइए, जंगल में जा करके उन्होंने क्या क्या किया, और ये भी बताइए कि हे महाराज किस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद जब लौट के अपनी राजधानी में आए तो कौन कौन चरित्र और लीला किया। और कैसे भगवान अपने प्रजा के साथ अपने धाम में सबको लेके चले गए। कहा कि हे प्रभु मुझको तत्व से ये समझाइए। जब तत्व से आप भगवान को जानेंगे तभी आपका अज्ञान, ये जितनी चीजें मैंने वर्णन किया वो तभी मिटेंगी। और वो क्या पूछती हैं? भगति। सबसे पहले क्या पूछती है? भगति, ज्ञान, विज्ञान, तब वैराग। कहा इसका वर्णन विभाग सहित बताइए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। और एक चीज और लगा दिया कि हे नाथ जो कुछ मैंने पूछा ना हो वो भी बताइए। आप तीनों लोक के गुरु हैं, ऐसा वेद कहता है। भगवान शंकर ने ये पूरी बात सुन लिया, अपने हृदय के अंदर जा करके उन्होंने भगवान राम का दर्शन किया 2 दंड तक। फिर उन्होंने भगवान के चरित्र का वर्णन करना शुरू किया। कहा कि हे पार्वती, झूठ और सत्य की पहचान नहीं की जा सकती। जैसे रात में रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हो जाता है, लेकिन जैसे रोशनी पड़ती है वैसे भ्रम दूर हो जाता है।
तो राम वो है जिनको जानने से ये संसार खो जाता है। जैसे हम राम को जान जाएंगे, मैंने बताया था कि राम का ये अलग नहीं है, आपके अंदर ही है। जैसे आप राम को जान जाएंगे, यह संसार क्या है? संसार आपके चित्त में है। ये बाहर जो दिखाई पड़ रहा है ये संसार नहीं है। संसार को आप वही उतना ही जानते हैं जो आपके चित्त में है। इसीलिए वेद कहता है चित्त में वही संसार। आपका जो चित्त है वही आपका संसार है। संसार में तो इतनी चीजें हैं जो हमने कभी देखा है न सुना है, लेकिन जितनी चीजें हमने देखा है, सुना है, जाना है, हमारे चित्त में है, वही हमारा चित्त ही हमारे लिए संसार है। तो जो हमारे चित्त में, मैंने आपसे बताया कि सूक्ष्म शरीर होता है तो उसमें 18 चीजें जाती हैं, तो उसमें सूक्ष्म शरीर आपके संस्कार को लेके जाता है। और जब संसार आपका खो जाएगा, यानी चित्त साफ हो गया, तो जब चित्त साफ हो गया तो कोई चीज तो जाएगी नहीं आपके साथ। तो आप जो चाहते हैं वो आपको अपने आप मिल जाएगा। जिसके बारे में जान लेने से सब कुछ मिल जाए, वही कौन है? राम है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं भगवान के बालक रूप की वंदना करता हूं। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, ये जो कहा जाता है कि तुम्हारे मन में पहले कोई शंका थी और शोक था, कोई मोह था, ये सब केवल कहने सुनने की बात है। इस तरह के केवल बात वही लोग कहते हैं जिनको मोह रूपी पिशाच ग्रसित कर लेता है। जिन लोगों ने भगवान हरि की कथा नहीं सुनी है, वही लोग इस तरह से कहते हैं। और ऐसे लोग जो भगवान की कथा कभी नहीं सुने हैं, उनका जो ये कान है वो सर्प का बिल है, जिसमें सर्प रहता है। यानी सर्प क्या करता है? वहां जाएंगे तो आपको काट के खा जाएगा, मर जाएंगे आप। तो अगर हमारा कान सर्प का बिल हो गया तो इसका मतलब कान के विषय के कारण ही हम क्या होंगे? मर जाएंगे, अधोगति की तरफ चले जाएंगे। ये हमारी आंख, इन आंखों से जिसने भगवान का रूप नहीं देखा, तो क्या देखा? जैसे मोर का पंख होता है, उस पे चित्र बना होता है, तो हमारी आंख का रहना न रहना उसी तरह से है जैसे मोर पंख में बना होता है आंख। भगवान की भक्ति जिनके हृदय में नहीं आई, वो तो मरे हुए के समान है। जैसे मर जाता है मुर्दा, वैसे जिंदा रह के क्या फायदा जब उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई। और जिसके पास जिह्वा है, मुंह है, और राम जी के गुण को नहीं गाता, तो मेढक के समान है। जैसे मेढक टर टो करता है, ऐसे दिन भर वो भी टर टो करता रहता है। वो मेढक और उसमें कोई अंतर नहीं है। कहा है गिरजा, गिर की जो गिरी से उत्पन्न हुई हो गिरजा। कहा हे गिरजा, हे पार्वती, सुरहित तनुज विमोहन शीला। भगवान की जो ये कथा है, जिन लोगों के अंदर दैवी संपत्ति है, यानी सद्गुण है जिनके अंदर,
उनके अंदर जो नाना प्रकार के मोह है, भ्रम है, उसको मिटाने वाली है। और दैत्यों के लिए, जिनके अंदर दो तरह की संपत्ति जिनके अंदर होती है, हमारे आपके अंदर ही, देव संपत्ति और असुर संपत्ति। तो जिसके अंदर असुर संपत्ति है, उसके मोह को और ये बढ़ा देती है। कहा ये जो राम जी की कथा है, इसको सुनने से जितने प्रकार के संशय जीव के अंदर है, वो सब क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी। कलयुग रूपी वृक्ष के लिए ये राम की कथा वो कुठारी है, कुल्हाड़ी है, जिससे इस कलयुग रूपी वृक्ष को काट के आप गिरा सकते हैं। राम के नाम का जो गुण है, वो एक नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता कितना है। राम जी का जन्म और कर्म भी अगणित है। जैसे राम जी अनंत है, वैसे राम जी की कथा भी अनंत है। फिर भी है पार्वती, जैसा श्रुतियां गाती है, जैसा मैंने सुन रखा है, उस तरह से मैं तुमको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, बहुत सुंदर चित्रण किया है भगवान शंकर ने यहां। जो अधम लोग हैं, यानी धर्म पे चलने वाले नहीं, ऐसे जो मनुष्य हैं, जिनको मोह रूपी पिशाच ने ग्रसित कर लिया है, वो लोग भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते। जो पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में जिनको प्रेम नहीं है, जो ये भी नहीं जानते कि क्या झूठा है और क्या सच्चा है, जो लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने सपने में भी संतों का समागम नहीं किया है, वो ही इस तरह की बात करते हैं। जो न तो ये जानते हैं कि क्या अगुण है, क्या सगुण है, वो भी नहीं जानते, अपने मनमाना बना करके बोलते रहते हैं। भगवान हरि की जो माया है, वो तो इस सारे संसार को भ्रम में डाले हुए है। तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, अपने हृदय में इस तरह का विचार कर लो, सारे संशय को छोड़ दो, भगवान के चरणों का भजन करो। भगवान शंकर ने कहा कि अरे पार्वती सुनो, जिसको निर्गुण कहते हैं, जिसको सगुण कहते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण रूप में दिखाई नहीं पड़ता, वो भक्तों के प्रेम में पड़ करके सगुण हो जाता है। कथा आगे सुनाएंगे हम आपको। राम ही सच्चिदानंद है, जो निर्गुण है, वहां कोई मोह का स्थान नहीं है।
वो सहज प्रकाश स्वरूप है, वहां किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जहां न हर्ष है न दुख है, जहां हर्ष और दुख है वो तो जीव का धर्म है, ये भगवान का धर्म नहीं है। और राम जी तो व्यापक ब्रह्म है, जो मनुष्य शरीर में आए हैं, जिनको देखा है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है, पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। कहा जो विषयों को ग्रहण करने वाली हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो देवता हैं, जो एक से एक सचेत हैं, उन सब में जो शक्ति है, इसके कारण वो शक्तिमान है। यानी हमारी इंद्रियां जो है शक्तिमान है, इसका देवता है। आंख का देवता सूर्य है, तो सूर्य के कारण आंख को शक्ति है। और सूर्य में किसके कारण शक्ति है? जिसके कारण शक्ति है वही राम है। राम के कारण सूर्य में शक्ति है, उसके कारण वो शक्ति हमारे अंदर आई है। तो बहुत सुंदर दोहा लिखा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो हमारी ये इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, जो इनके देवता हैं, जिससे ये संसार बना है, संसार जिसके कारण बना है, जिसके कारण चल रहा है, जिसके कारण नाश को प्राप्त होता है, वो किसके शक्ति से? कहा वो राम के शक्ति से ही है। ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड भगवान के ही आश्रित रहता है। कहा यद्यपि ये असत्य है, दुख देता रहता है। कहा उसी तरह से जैसे नींद में कोई सिर काट लेता है, तो जब तक जागते नहीं है जीव को दुख होता है। उसी तरह से जो इस संसार को हम देख रहे हैं, ये भी एक सपना ही है, लेकिन हम अज्ञान के कारण इसको सत्य समझते हैं, और उसी अज्ञान के कारण हम अपने शरीर को अपना मानते हैं कि हम ये शरीर है। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैं तुमको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। जिसको पक्षियों के राजा गरुड़, जो भगवान के वाहन है, उन्होंने जो सुना था, वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। कहा कि पहले मैं तुमको भगवान का अवतार बताता हूं। कोई एक ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ। कहा एक इस तरह का कोई एक बात कह दी जाए कि इसी कारण से भगवान ने अवतार लिया है। बहुत जगह रामायण में भी बहुत जगह कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि जब जब अधर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, असुर बढ़ते हैं, अज्ञानी बढ़ते हैं, तब तब भगवान शरीर धारण करके
अज्ञानियों का, असुरों का नाश करते हैं और संतों का उद्धार करते हैं। लेकिन भगवान के लिए ये काम तो भगवान को शरीर धरने की आवश्यकता नहीं है। प्रमीला जी, शरीर धारण करने की आवश्यकता भगवान को नहीं है। वो तो जहां बैठे हैं, जहां से सब चला रहे हैं, वहीं से वो सोचे रावण मर जाए करो, वो तो वहीं से मार सकते हैं। फिर शरीर धारण करके क्यों आते हैं? कहा कि भगवान जो जगह जगह लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से, माया से, अपनी माया से शरीर धारण करते हैं हमारे आपकी तरह से। जो सर्वज्ञ है, समर्थ है, कहीं एक जगह से सब कुछ कर सकता है, उसको शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है? वो वहीं से विप्रों का भी कल्याण कर देता, देवताओं का भी कर देता, संतों का भी कर देता। लेकिन भगवान मनुष्य का अवतार ग्रहण करते हैं। तो क्यों ग्रहण करते हैं? क्यों लीला करते हैं? क्योंकि इस संसार को क्या बताया? असत्य बताया, दुख देता रहता है। रचा हुआ किसका है? भगवान का है। तो भगवान कहते हैं देखो इस दुनिया में तुम लोग कैसे रहोगे, वो मैं भी जन्म लेके तुम लोगों को दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ जन्म लिया, मैं रहा हूं, उसी तरह से तुम भी अपनी रहनी सरनी करनी करो, पार हो जाओगे। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? भगवान तो इतने सर्वशक्तिमान हैं कि वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर देते। लेकिन हमारे आपके बीच में लीला करने के लिए आए। यद्यपि उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अमिताभ बच्चन को 12वां पिक्चर में 4 बच्चों का बाप बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बच्चा बाहर से लेकर के। लेकिन उसको क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि देखो इस समय समाज में इस तरह से हो रहा है, समाज में क्या घट रहा है उसको दिखाने के लिए उसने पिक्चर बनाया। उसका उससे लेना देना नहीं है, न वो वास्तव में उन बच्चों का बाप है, न वास्तविक जीवन में उनसे कोई लेना देना है, सब कुछ अलग है। इसी तरह से भगवान का जब जन्म लेते हैं तो उनको जन्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों को समाज में जो चल रही है रीत, इसको सिखाने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संसार मैंने बनाया है मनुष्यों, जो तुम इसमें रह रहे हो, देखो मैं भी इसमें शरीर धर के आ रहा हूं। मैं जो व्यवहार चरित्र करता हूं इसका तुम लोग पालन करो। तो माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, कोई एक अकेला कारण नहीं है कि मैं बता दूं कि इस कारण से भगवान ने अवतार लिया। फिर भी वेदों ने जो कुछ कारण बताया है वो मैं तुमसे चर्चा कर रहा हूं। और जैसे हमने आप लोगों से चर्चा किया, इसी तरह से भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी समझाया। उन्होंने कहा कि हे पार्वती सुनो, एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। इस कारण भगवान को धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो माता पार्वती के तो गुरु थे नारद जी, तो उन्होंने कहा हे भगवान रुकिए 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 जरा 2 मिनट। अरे ये बताइए कि नारद जी का कौन सा अपराध भगवान ने किया था कि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया? हम इसको सुनना चाहते हैं, जरा सा हमको विस्तृत में बताइए। तो कहा पार्वती सुनना चाहती हो? हाँ महाराज सुनाइए।
कहे देखो एक बार की बात है, कथा के माध्यम से ही सारी चीज समझाई जाती है। भगवान शंकर जैसे समझा रहे हैं उसको समझिए। कहा पार्वती जानती हो तुम्हारे गुरु जो नारद जी हैं भगवान के बड़े भक्त हैं? कहे हाँ महाराज बहुत भक्त हैं, वीणा लिए हर समय नारायण 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 गाते रहते हैं, चलते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। भगवान का भजन हो इसीलिए उन्होंने शादी नहीं किया। और कहा जो तुम्हारे पुराने बाप थे ना उस शरीर वाले, सती शरीर वाले, जिनका नाम दक्ष था, उन्होंने एक बार नारद जी को श्राप दे दिया था क्योंकि उनके बच्चों को इन्होंने बिगाड़ दिया। बच्चे उनके दक्ष जी के पैदा हुए, गए वन में तपस्या करने के लिए, रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने गुरु के रूप में ज्ञान दिया, इस तरह से ज्ञान प्राप्त करो। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सब लौट के दक्ष जी के यहाँ आए ही नहीं, दोबारा फिर इस तरह से हुआ। कहा तुम्हारे पिताजी के ऊपर दक्ष महाराज बहुत नाराज हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे नारद, आज से तुम्हारे पैर में चक्र हो जाएगा, तुम कहीं भी 2 मिनट से ज्यादा रुकोगे नहीं। तो कहा एक बार की बात है, नारद जी बीड़ा अपना बजाते हुए हिमालय की घाटी में कहीं पहुंचे। बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। नारायण 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 वंदना कर रहे थे। उनके मन में आया कि यहाँ गंगा जी सामने बढ़ रही है, यहाँ ये बहुत सुंदर एक गुफा है, बैठने का स्थान है, जल भी है सामने, कुछ फल भी लगे हुए हैं, कुछ खाया पिया भी जा सकता है। जरा मैं 2 मिनट बैठ करके नारायण नारायण कर लूं। नारायण नारायण बजाने लगे और उनका ध्यान लग गया। नारद जी तो निर्गुण निर्विशेषवादी हैं, ध्यान लग गया उनका। और ध्यान लग जाने से भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जो उनको श्राप हुआ था कि 2 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते थे, वो श्राप स्थगित हो गया। भगवान की कृपा से वो श्राप रुक गया, वहां बाधा नहीं पहुंचाया। क्योंकि भगवान के अंदर ऐसी शक्ति है कि भगवान जो करना चाहे उसका उल्टा कोई कर सकता है, चाहे श्राप हो चाहे जो कुछ हो। भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा चलती नहीं है, भगवान इतने समर्थ है। तो नारद जी का वहां ध्यान लग गया। अब नारद जी का जब ध्यान लग गया, अखंड अनाद समाधि लग गई, तो इंद्र जो है बड़ा लोलुप है। जो कामी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो लंपट होते हैं, उनको डर लगा रहता है। हम इस स्त्री के साथ ये काम वहां कर रहे थे छिपके, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, हर समय डर लगा रहता है। जो चोर होता है चोरी करता रहता है, लेकिन उसको डर बना रहता है, अरे भाई कहीं से किसी ने देख लिया हो। जो लंपट होते हैं, दूसरे के धन को छीनने वाले, दूसरे की पराई स्त्री को छीनने वाले, उनको भी कौवे की तरह से हर समय डर लगा रहता है, हर तरफ देखते रहते हैं, डरते रहते हैं। इसी तरह से देवताओं का राजा इंद्र है। हमारे आपके अंदर तो उतना लालच नहीं है जितना उसके अंदर लालच है अपनी गद्दी बचाने की। सोच के तो मैं आया था कि सब जन्म भगवान का सुना दूंगा, लेकिन देख रहा हूं कि 4 बज गया, 4:15 हो गया है, 45 मिनट और बचा। तो नारद जी का ध्यान वहां लग गया। इंद्र को लगा कि मेरी गद्दी हड़प लेगा। वहां उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, तू अपना सब सेना लेके जाओ, नारद के ऊपर जो है उनकी तपस्या हिला दो। कामदेव जी आए अप्सराओं को लेकर के,
वहां सुंदर बसंत बना दिया, अप्सराएं सुंदर गाना गाने लगी, कम कपड़े भी नाचने गाने लगी, उछलने कूदने लगी, बढ़िया बढ़िया तान आलाप करके गाने लगी। लेकिन नारद जी के ऊपर भगवान की कृपा थी, उनका ध्यान टूटा नहीं। कामदेव बेचारा डर गया, भाग करके गया, सारा कला उसने लगा दिया। नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। इंद्र के पास जाकर के कहा कि महाराज हमारे बस का नहीं है, मैं सब उपाय करके हार गया। बाण भी शंकर जी की तरह से उनके हृदय में मारा, लेकिन नारद नहीं चल पाए, उनके ऊपर बाण का कोई असर नहीं हुआ महाराज। इधर नारद जी का जब ध्यान टूटा तो कामदेव डर के मारे उनके सामने हाथ जोड़ के आया, कहा महाराज मेरे से बड़ी गलती हुई, श्राप हमको मत दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, हमको कोई क्रोध नहीं है तुम्हारे ऊपर, देवराज ने तुमको भेजा था, तुमने अपने वाली किया, मुझे जरा भी क्रोध नहीं है, कामदेव तू जाओ। नारद जी को लगा अरे भगवान शंकर के ऊपर तो कामदेव ने बाण मारा था, कामदेव के बाण लगने से भगवान शंकर डोल गए थे, निगाह उठा करके उन्होंने कामदेव को जला दिया था। और मुझको देखो, मुझे तो बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो सबसे पहले वो ये कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। क्योंकि भगवान शंकर ये कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुदेव हमारे पास आए और उन्होंने आकर के सारी बात हमको सुनाया। तो हम सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और हमने उनसे कहा कि देखो नारद, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, कोई अन्यथा उससे कर नहीं सकता। लेकिन हे नारद सुनो, जैसे तुमने अपने काम को जीतने वाली घटना हमको सुनाई है, ऐसा जा करके भगवान विष्णु के यहाँ जब जाना वैकुंठ में, तो जाकर मत सुनाना। नारद जी ने सुन लिया। अब उनके मन में ये आया कि सारे ब्रह्मांड में तो लोग यही कहते हैं कि कामदेव को जीत दिया भगवान शंकर ने। अब उनके मन में ये डाव उत्पन्न हुआ कि भगवान शंकर चाहते हैं कि हमारा नाम जो है न होने पाए, इसलिए हमको कह रहे हैं कि छिपाए रखना। अब उन्होंने कहा चलो मैं जल्दी नहीं जाऊंगा। वैसे तो वो दूसरे चौथे पहुंच जाते थे वैकुंठ में भगवान के, लेकिन सालों नहीं गए। एक आध साल बिता करके तो वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान ने देखा कि नारद जी आए हैं। भगवान जो लेटे हुए थे अपनी सैया पर, उठ करके खड़े हो गए। अरे आओ नारद, आओ नारद, आओ। नारद जी ने कहा देखो मेरा जो नाम है इनके पास तक पहुंच चुका है। अरे आज तक तो मैं आया कि इन्होंने कभी खड़े होकर के बैठे बैठे भी सीधे मुंह बात नहीं किया। आज खड़े होकर कह रहे हैं आओ आओ, अपने आधे आसन पर हमको बैठा लिया। बैठ गए नारद जी। तो नारद जी से उन्होंने पूछा भगवान ने कि नारद कुशल से तो हो? तो नारद जी ने कहा हाँ भगवान, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मैं ठीक हूं, जैसे आप लोग हमसे कहते हैं। तो भगवान को लग गया, जब कोई भी कहता है हाँ गुरु जी आपकी कृपा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें अभिमान होता है। नारद ने भगवान से कहा हाँ महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है। तो भगवान ने देखा कि इसके अंदर, हमारे चेले के अंदर तो कोई और चीज उत्पन्न हो गई है। अब उन्होंने पूरा कामदेव की कथा सुना दिया। भगवान ने कहा अरे नारद, तुम तो जगत जात ब्रह्मचारी हो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम लेने से अगर किसी को कामदेव सता रहे हो और नारद नारद 4 बार जप ले, तो कामदेव उसके ऊपर से भाग जाएंगे। आपको कामदेव सतावे
ये कहाँ हो सकता है? कहाँ महाराज आपकी कृपा है? फिर इस तरह से हाथ उठा के कहे, और थोड़ी देर बाद कहेगी महाराज आज्ञा हो तो जाए। तो भगवान ने कहा, अरे भाई आप तो सर्वज्ञ हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, आपको कौन रोक सकता है? नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए अब अपने मन में सोचते जा रहे हैं। इधर भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त के अंदर तो एक ऐसा वृक्ष जम रहा है जो इसकी भक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, माता पार्वती ने क्या कहा, भगवान की भक्ति हमको समझा करके कहिए। तो भक्ति का एक गुण है, भगवान अपने भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। जब कोई जीव भगवान की भक्ति कर लेता है तो पहले तो भगवान अपनी भक्ति देते नहीं है, इतना आसान नहीं है भक्ति करना। कबीर साहब ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होय, भगति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान ने कहा, मेरे भक्त के अंदर इस तरह का बात उठ रही है तो ये तो अपने रास्ते से गड़बड़ा जाएगा, इसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। अब तुझको ये चाहिए कि जो अभिमान इसके अंदर उठ रहा है, भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं रखते हैं। तो भगवान ने कहा इसका अभिमान हटाना चाहिए, और उन्होंने अपनी माया को बुलाया। इधर नारद जी चले जा रहे थे, उधर उन्होंने एक नगर बना दिया, बहुत बड़ा नगर, 100 योजन जिसका विस्तार था। वहां शील निधि नाम का एक राजा था, और उसकी कन्या बहुत सुंदरी थी, परम सुंदरी। उसके यहाँ नारद पहुंच गए। उसने देखा नारद जी आ गए हैं, महाराज आइए आइए नारद महाराज, ये हमारी कन्या का जरा हाथ देखिए। हाथ देखा उन्होंने, हाथ में उनके समझ में आया कि इसका जो पति होगा वो उसको कोई जीत नहीं पाएगा, सारे ब्रह्मांड का नायक होगा। अब इसीलिए कहते हैं कि कायदे से अर्थ जानना चाहिए, अनजाने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कर्म की विधि नहीं जानोगे तो कुकर्म हो जाएगा। अब नारद जी ने कहा कि भाई अगर हमारे सदिया इससे हो जाती तो हम ही अमर हो जाते। कहाँ कामदेव को जीते थे और कहाँ मन में आ गया कि हमारी शादी इससे हो जाए। अब वो इतनी सुंदरी कन्या थी कि जब उसने हाथ दे दिया नारद जी को, तो नारद जी पहले उसका हाथ देखते थे, उसका चेहरा देखते थे, पैर की तरफ देखते थे, उसकी सुंदरता देखते थे। जो हर समय नारायण नारायण कर रहे थे वो सब उनका विस्मित हो गया। राम की जगह कौन आ गया? काम आ गया। अब वो क्या सोच रहे हैं, जब तप होई, जब तक सब भूल गया। बहुत सुंदर लिखा है गोस्वामी जी ने। अब उनके मन में एक ही उपाय हो रहा है, ये विधि मिले कौन विधि पाला। हे ब्रह्मा कोई ऐसा उपाय बनाइए जिससे ये बाला हमको मिल जाए। काम में इतने मोहित हो गए, मोह आ गया उनके अंदर। अगर भगवान का नाम जपते रहे होते, जहां राम होते हैं वहां काम नहीं आता। नारद जी ने सोचा अगर भगवान का रास्ता तो बहुत दूर है, हम कल के चले हैं, यहाँ पहुंचे हैं, अब यहाँ बिल्कुल राजा सब आ गए हैं, स्वयंवर होने जा रहा है। अब मैं 1.5 दिन चल रहा हूँ भगवान के यहाँ से, जाऊंगा उनके यहाँ 1.5 दिन लग जाएगा, तब तक तो यहाँ सब काम निपट जाएगा। उन्होंने अपने मन में याद किया। अब ये देखिए भगवान का एक गुण है, सब जगह है वो, भक्ति से प्रेम से याद करिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनका कोई स्थान नहीं है, सब जगह है वो।
अब उन्होंने वहीं पर कहा कि हे प्रभु, आप भगवान का याद करते हैं, अगर आप प्रसन्न हैं तो प्रकट होइए। भगवान आ गए। हाँ नारद। अरे कहे महाराज, अपने मन की बात खोल के नहीं बता रहे, कह रहे कि हे प्रभु, हमारे मन की तो आप जानते हैं। जैसे हमारे चेला भी हमसे कहते, गुरु जी आप तो अंतर्यामी है, हमारे मनवा की बात सब जाने दो, छोटे मुंह से आप बात कौन कही, महाराज हमारा कल्याण करो। तो इसे उन्होंने कहा, सो तुम जान हो अंतर्यामी, अपूर्व मोर मनोरथ स्वामी। भगवान ने कहा कि तुम्हारा मनोरथ मैं पूरी तरह से पूरा करूंगा हे नारद। अगर कोई रोगी वैद्य के यहाँ जाए, इतना तो सुना नारद जी ने कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी तरह से पूरी करूंगा। हम लोगों के साथ भी यही दोस्त पूरी बात सुनते नहीं। आगे उन्होंने कहा कि हे नारद, जैसे कोई रोगी किसी वैद्य के यहाँ जाता है और अपने मन की दवा मांगे कि महाराज हमको फला फला रोग है और हमको फला फला खाना बता दीजिए, तो कोई वैद्य देगा? नहीं देगा। डॉक्टर तो अपने ढंग से बताएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे रोग को दूर कर दूंगा, तुम्हारा पूरा कल्याण करूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा पूरा कल्याण होगा हे नारद, मैं वही करूंगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, अगर मेरा कल्याण करना चाहते हैं तो अपना रूप दे दीजिए। उन्होंने कहा, ये वस्तु। अब नारद जी जा करके जहां राजा लोग शादी वाले बैठे थे वहां बैठ गए। अब भगवान ने वरदान उनको दे दिया। अब जब वो लड़की माला लिए चले तो नारद ऐसे गर्दन बढ़ावे कि अब मैं तो विष्णु जी जैसा सुंदर हो गया हूं। ये कहां जा रही है आगे में? मतलब हमारे गर्दन हमारी तरफ देख नहीं रही है, मैं उचक के देखूं तो हमारे गले में माला डाल दे। लेकिन उसने जैसे एक बार इनको पलट करके देखा, इनका इतना कुरूप था, बंदर मुंह देखा उसने, वो बिचक गई, आगे बढ़ गई। अब नारद बार बार उसके पीछे पीछे बगल बगल हो गए जाए, लेकिन वो तो फिर देखा ही नहीं उसने इनकी तरफ। इसी बीच नारद जो है सोचे कि अब हमारा ब्याह इससे नहीं होगा। तब तक देख रहे हैं कि उसने किसी को जयमाला डाल दिया, किसी राजा से उसकी शादी हो गई। अब नारद जी के पास दो आदमी खड़े थे, वो देख करके हंस रहे थे। जब नारद जी ऐसे उसकते थे तो उन सबों ने नारद से कहा कि महाराज, तो अपन चेहरा तो पानी में देख लो। तो नारद जी जब पानी में देखे तो बंदर का चेहरा, तो सबसे पहले तो उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया, जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। अब उसके बाद उनके मन में आया कि भगवान अच्छे घर में बांध दिए हैं, हमारे साथ जो खिलवाड़ किए हैं, अब मैं उनको मजाक सिखाऊंगा। और चल दिए वो बैकुंठ लोक की तरफ। तो जैसे 4 कदम बढ़ाए तो देख रहे हैं कि भगवान एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है उनके और एक तरफ वही राजकुमारी, दोनों के लिए चले जा रहे हैं माला पहने। भगवान के कंधे को राजकुमारी हाथ रखी है, इधर से लक्ष्मी जी हाथ रखी है। अब नारद जी का तो गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अच्छे घर में तुमने बांध लिया है, जौन रूप हमको दे करके तुमने ठगा है, तुम भी नारी का विरह पाओगे, नारी के विरह में घूमोगे, और जो रूप तुमने मुझको दिया है वही रूप तुम्हारी सहायता करेगा, मेरा श्राप ले लो। भगवान ने कहा, यह मस्त नारद, ठीक कर रहे हो तुम, हमारी भी यही इच्छा है। और जब नारद फिर देखे तो पता चला कि न वहां वो रमा है, मने न तो लक्ष्मी जी है, न वो राजकुमारी है। भगवान ने जब अपनी माया हटा लिया तो नारद जी को होश आ गया कि अरे भगवान ने तो हमको ठग लिया, भगवान की माया का एक प्रभाव था। अब लगे हाथ पैर जोड़ने, हे महाराज कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आप तो सक्षम है,
हमारे श्राप को अंगीकार मत करिए। भगवान ने कहा नहीं नारद, ये मेरी इच्छा थी, तुम्हारे श्राप को हम स्वीकार करते हैं। कहा इस तरह से नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और इस नाते भगवान को दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लेना पड़ा और वहां उनकी नारी का हरण हुआ। नारी के विरह में वो व्याकुल हुए और वानर भालू की सेना लेकर के गए। आप सब लोग कथा जानते ही हैं। कहा और दूसरी कथा सुनो। भगवान शंकर ने सुनाना शुरू किया कि मनु और शत्रुपा जिनसे इस संसार की सृष्टि हुई है, ये सब एक एक कथाएं इतनी है जिसमें एक एक दिन की कथा हो जाए, लेकिन आप लोगों को छोटे में सुनाते हैं। जो माता पार्वती ने पूछा था कि जो निर्गुण निराकार है वो मनुष्य का रूप कैसे धारण कर लेता है, अभी भगवान शंकर ने बताया था कि भक्तों के बस में होकर के भगवान निर्गुण निराकार जो है वो सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं। अब मनु शत्रुपा कौन थे? भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि कर रहे थे तो एक दिन उनका शरीर दो हिस्से में हो गया। दाहिने हिस्से से एक मनुष्य पैदा हुआ और बाएं हिस्से से एक स्त्री हो गई। जो मनुष्य हुआ था उसका नाम था मनु और जो स्त्री थी उसका नाम था शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने बहुत दिन तक राज किया, लेकिन मनु का मन जो है राजपाट से संभोग से राज के ऊब नहीं रहा था। बुढ़ापा आ गया, फिर भी उनके मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। यह संसार का गुण है। इस संसार में जितनी भी संपत्ति है, जितना भी भोग और विलास है, उसको आप करते जाइए। रोज आपका मन जो है उसको नए नए ढंग से प्राप्त करने का होगा। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन मन जो है तृप्त नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। और ये सुख कहाँ है? भगवान के भजन में है। जितने भी संसारी सुख है, पानी अभी पी लो, अभी तृप्त हो जाओगे, थोड़ी देर में प्यास लगेगी। बढ़िया मकान बनवा लो, दूसरा मकान अच्छा होगी। स्त्री के साथ प्रसंग करो, थोड़ी देर बाद फिर प्रसंग की इच्छा होगी। धन संपत्ति का जितना उपयोग करो, सुंदर रसगुल्ले खा लो, फिर मन करेगा खाने का। कहीं घूम के आओ, फिर मन करेगा जाने का। तो सुख कैसा है? थोड़ी देर का है, मिट जाता है। लेकिन सुख की परिभाषा क्या है? जो हमेशा के लिए मिल जाए। और ये सुख कब मिलेगा? भगवान की भजन से मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सुखी मीन जनीर गाधा, अजिमि हरि शरण रे कऊ बाधा। और भगवान शंकर आगे माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो, मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कहा वो जो मनु शत्रुपा थे, वो तो ब्रह्मा जी के यहाँ जाया आया करते थे, उन्हीं के द्वारा अवतार उनका हुआ था। उनके मन में जब चौथापन आ गया भोग विलास करते करते, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझको अभी इतना समय बीत गया, मैं जो भगवान कहलाते हैं उनका हमको दर्शन नहीं हुआ, तो हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अपने पत्नी को ले लिया और एक तीर्थ, पुराना तीर्थ है जिसका नाम है नैमिष। उस नैमिष तीर्थ संयोग से हम लोगों के बगल में ही है, वहां पर अपनी पत्नी को लेकर के आए। वहां 88,000 ऋषि थे। उन ऋषियों ने जहां जहां तीर्थ थे, स्थान थे दिखाने लायक, वो दिखाया। वहां वहां जाकर के उन्होंने स्नान किया और भगवान को मिलने की इच्छा थी। सब तीर्थ जब उन्होंने कर लिया तो बहुत अखंड तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने मन में तय किया
कि मैंने सुना है, वेदों ने कहा है कि जो भगवान निर्गुण है, निराकार है, अखंड है, अनादि है, वो अपने भक्तों के बस में होकर के सगुण और साकार रूप से दर्शन देते हैं। अगर ये बात सही है तो मेरी इच्छा पूरी हो और मुझे भगवान का दर्शन हो। अब वो कठोर तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक विविध भांति से तपस्या किया। भगवान का एक मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करते थे। कुछ दिन आहार किया, कुछ दिन पानी पिया, कुछ दिन हवा पिया, फिर खड़े होकर तपस्या करने लगे। दोनों लोगों का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। अब मनु जी की कठोर तपस्या देख करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी बार बार उनके पास आते थे और कहते थे वर्मा को, तो कहते थे कि मैं तो आप लोगों से बहुत बार मिल चुका हूं, आप ही वो निर्गुण निराकार अखंड अनादि ब्रह्म है। तो लोग कहते थे नहीं, तो कहेंगे हमको तो उसको देखना जो आप लोगों को भी पैदा किया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा किया है, उसको भी मुझे देखना है, उसको मुझे मिलना है, आप लोगों से नहीं मिलना है। और लोग चले जाते थे। अंत में बहुत क्षीण शरीर हो गया उनका, लेकिन वो लोग अपनी तपस्या से हट नहीं गए थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे मनु और शत्रुपा, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। जैसे वाणी उनके कान में पड़ी, ऐसा लगा कि जैसे मरा हुआ शरीर जिंदा हो गया। तपस्या करके जो उनका शरीर क्षीण हो गया था, दुर्बल हो गया था, वो बिल्कुल घर से जैसे चल के आए थे उस तरह से सुंदर हृष्ट पुष्ट हो गया। तब उस आकाशवाणी ने पूछा कि हे मनु, हे शत्रुपा, मनु से पूछा कि तुम किस रूप में मेरा दर्शन चाहते? क्योंकि पहचान होना जरूरी है। बिना पहचान के, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि ये कमियां हैं, इन कमियों की पहचान अगर आपको हो जाएगी, रोग जान जाएगा डॉक्टर तो दवा देगा, और जब रोग पता हो जाएगा, दवा सही मिलेगी तो रोग ठीक हो जाएगा। तो आकाशवाणी ने पूछा कि ये बताओ किस रूप में दर्शन चाहते हो? तो मनु ने कहा कि भगवान शंकर के हृदय में जो आपका स्वरूप है, उसी स्वरूप में मैं आपका दर्शन चाहता हूं। कहा ठीक है। भगवान उसी स्वरूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मनु, तुम अपनी वर मांगो, मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मेरे लिए कोई चीज अधेय नहीं है, जो मांगोगे मिल जाएगा। मनु ने कहा कि हे भगवान, मैं आप ही जैसा पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं अपना जैसा पुत्र कहां खोजने जाऊंगा, मेरे जैसा तो कोई और है नहीं। ये भी देखो भगवान का गुण है, भगवान जैसा भगवान ही है, उनके जैसा कोई और नहीं है। इस कथा का मतलब यही है। उन्होंने कहा कि मैं कहां खोजने जाऊंगा अपने जैसा, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। चलो, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र होकर के आऊंगा। जब तुम अगला जन्म राजा दशरथ और ये माता कौशल्या के रूप में जन्म लेगी, तब मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा, हे माता, तुमने भी तपस्या किया है, तुम कुछ मांग लो। तो माता जी ने कहा कि जो हमारे राजा है ना, ये बड़े चतुर हैं। कुछ लोग अपनी पत्नी को चतुर मानते हैं, तो कह देते हैं हमारी पत्नी जैसे कह रही है महाराज वैसे काम हो जाए। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे राजा बड़े चतुर हैं, जो उन्होंने वर मांगा है मुझे भी अच्छा लगता है। फिर राजा की तरफ देखा उन्होंने, माता की तरफ देख के कहा ठीक है,
तो राजा ने कहा महाराज एक बात और कहना चाहता हूं। कहिए। कहे कि मैं आपको पुत्र के रूप में मांग रहा हूं। तो जो पुत्र की ममता होती है संसारी आदमी की, उसी तरह से हमारी ममता संसारी जीव की तरह से रहे। हम ये चाहते हैं कि आप ही के अधीन मेरा जीवन रहे, आपसे अगर बिछो हो तो मेरा जीवन न रहे। मैं इस तरह की ममता आपसे चाहता हूं जैसा संसारी जीव चाहता है। आखिर क्यों मांगा उन्होंने? क्योंकि हम लोग यही तो करते हैं, पुत्र पर इसी तरह का मोह होता है। जरा सा बिछो हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, मर जाते हैं या दुख हो जाता है। लेकिन माता जो थी उन्होंने कहा कि भगवान ठीक है आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, लेकिन जो मेरी विमल मति है इसमें हमेशा ये याद रहे कि आप मेरे पुत्र तो हैं लेकिन आप भगवान हैं, अखंड हैं, अगुण हैं, अनादि हैं, शक्तिमान हैं, मेरे पुत्र हैं लेकिन फिर भी आप भगवान हैं। ये ज्ञान हमारे दिमाग से मिटे नहीं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा वस्तु दिया। कहा जो तुमने नहीं मांगा है वो भी मैं दे रहा हूँ। कहा कि मैं अपने 4 अंशों के साथ जब तुम लोग दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे तो तुम्हारे घर में 4 रूपों में अवतार दूंगा। और कहा कि ये मेरे साथ जो देख रहे हो ना ये आई है, ये जगत जननी है, इन्होंने ही सारे ब्रह्मांड की रचना किया है और ये भी मेरे साथ अवतार लेंगी। ये सीता के रूप में अवतार लेगी। कहा ये जो मेरे साथ आई है इनके पलक झपकने मात्र से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है और पलक झपकती है तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। अग्नि कुमार रमा ब्रह्मांडी इनके एक पलक में निवास करती है। ये सब जानने वाली बात है, ज्ञान की बात है, याद रखने वाली बात है। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए और जाते जाते उनसे कहा कि कुछ दिन में तुम्हारा शरीर यहीं छूटेगा, स्वर्ग में जाकर के कुछ दिन भोग विलास करना, स्वर्ग के सुख का आनंद लेना। उसके बाद समय बीतने पर जब तुम राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे तो मैं आ जाऊंगा। कहा कि एक और कारण है पार्वती। एक बार भगवान के दरबार में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि गए। उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने रास्ता रोक दिया। वो लोग नाराज हुए, श्राप दिया जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान आ गए, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी, आप लोगों ने अच्छा श्राप दिया, इस कारण जब वो सब राक्षस हुए तो भगवान को जन्म लेना पड़ा। और उन्होंने कहा कि सुनो एक कहानी और सुना दे रहा हूं। एक राजा प्रताप भानु थे, उनका शासन बहुत ही अच्छा था। जितने तरह से धर्म किए जाते हैं उन धर्म और यज्ञ को उन्होंने हजारों बार किया था। उनका भाई था जो उनका आज्ञाकारी था, उनका एक मंत्री भी था, वो भी बहुत धर्मशील था। एक बार राजा शिकार करने के लिए गए। अब आप ध्यान रखिएगा, सारा धर्म सब कुछ पालन करने के बाद भी क्या हो जाता है ये ध्यान रखिए, इस कथा में आता है। राजा शिकार खेलने के लिए गए, वहां एक सुअर मिला। सुअर का पीछा इन्होंने किया, बहुत से जंगली जानवरों को इन्होंने मारा था, लेकिन ये कहते थे कि मेरा निशाना अचूक है और उसके ऊपर निशाना लगावे और चूक जाए, वो बचा लेता था अपने को। वो एक राक्षस था, सुअर का भेष बना करके आया था। वो राजा को जंगल में ले गया। राजा जब जंगल में गए, पूरी सेना छूट गई।
तो वहां एक नकली गुरु मिल गया। आप सब लोग उस कथा के बारे में जानते हैं। उसने कहा मेरा नाम एक तनु है, जब से ब्रह्मांड पैदा हुआ तब से मैं पैदा हुआ हूं। उसने कहा तब से मैं यही रहता हूं, कहीं नगर और कहीं नहीं गया। राजा को विश्वास हो गया। राजा ने उससे मांगा कि हे महाराज, पहले तो अपना परिचय नहीं बताए थे, बाद में अपना पूरा परिचय बताए। उन्होंने मांगा कि महाराज, जब तक ये सृष्टि रहे तब तक मेरा राज रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि हम मृत्यु लोक में आए हैं, यह असंभव है। तो कहने का मतलब क्या है? जो चीज जानते हैं, जो यहाँ का नियम है वो लागू होगा, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। ज्ञान को हमें अपने अविश्वास के रूप में परिणित नहीं करना चाहिए। उसने कहा मैं आऊंगा, अगर आप ब्राह्मणों से बच जाएं तो आपका नाश नहीं होगा पूरे कल्प तक। और उसका उपाय बता दिया, मैं आ जाऊंगा, आपके पुरोहित को उठा ले आऊंगा, मैं रसोई बनाऊंगा, ब्राह्मणों को आप निमंत्रण दीजिएगा, ब्राह्मण लोग खा लेंगे और एक संपत तक इस तरह से निमंत्रण देते रहिएगा। जितने ब्राह्मण आपके घर खाना खाएंगे, उतने ब्राह्मणों के घर भी जो कोई उनके रिश्तेदार नातेदार खाना खाएंगे, सब आपके बस में हो जाएंगे। राजा ने मान लिया। तीसरे दिन वो उनके नगर में गया, ब्राह्मणों का मांस बना करके उसने भोजन बनाया। जब भोजन परसा जाने लगा, आकाशवाणी हुई, तैयार कर लीजिए आरती का, क्योंकि मेरे वचन के अनुसार समय हो गया है। कथा को थोड़ा खींचना पड़ रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन में कल्याण नहीं है, अपने उठ उठ के अपने घर जाओ, क्योंकि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस बनाया गया है, पकाया गया है। ब्राह्मण लोग खड़े हो गए, उसको श्राप दिया, है राजा, इसी संपत्ति में तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल खानदान में पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। संपत्ति बीतते बीतते राजा के ऊपर लोगों ने चढ़ाई किया, नाश हो गया। प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका भाई कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ। उसका मंत्री विभीषण के रूप में पैदा हुआ। और इन तीनों भाइयों ने पहले भी जो जो श्राप हुआ था वो सब भी रावण के रूप में पैदा हुए। रावण ने जब जन्म लिया तो तीनों भाइयों ने बहुत तपस्या किया। भगवान ब्रह्मा उनके अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर के आए और उन्होंने रावण से कहा, वरदान मांगो। रावण ने कहा, है महाराज, बानर अब किसी के मारे न मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये हो नहीं सकता है, मृत्यु लोक है, मरना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा, चलो महाराज, आप हमारा वरदान ऐसे कर दो कि मनुष्य और बानर दुई को छोड़ दो, बाकी किसी के हाथ हम न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान दे दिया। अब जब गए कुंभकर्ण के पास तो उसने मन में सोच रखा था कि मैं एक दिन सोऊंगा, 6 महीने जागूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतनी सृष्टि में हमने जीव बनाए हैं, इसका इतना विकराल शरीर है कि अगर ये 6 महीने भोजन करेगा तो मेरी सारी सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी। शारदा जी को प्रेरित किया, वो उसके जबान पे आ गई और उसने वरदान मांग लिया। तीनों भाइयों ने सोना ही मांगा था। खैर उस कथा को मैं नहीं जाऊंगा, उसमें लंबा समय लगेगा।
इसने भी माना कि महाराज जैसे हमारे बड़े भाई ने सोना मांगा है वैसे हम भी सोना मांगते हैं, कहाँ जाओ 6 महीने सोओगे, 1 दिन जगोगे। विभीषण के पास गए, विभीषण ने कहा हे महाराज मुझको भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा जाओ तो उनको दिया। मौका पा करके ये तीनों संसार में आए और यहाँ आने के बाद उन सबों ने जो सनातन धर्म है जिसमें धर्म का पालन ब्राह्मणों के द्वारा होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, आहुति होती है, सारी व्यवस्था को उसने चौपट कर दिया। उसके सौतेला भाई था, लंका का राजा वही थे कुबेर, उनसे एक दिन चढ़ाई करके उनका राज्य छीन लिया, उनका पुष्पक विमान छीन लिया और वहां का राजा बन गया। मैदानों नाम का एक दैत्य था, उसने अपनी बिटिया मैतनिया की शादी ये जानते हुए कि ये रावण दैत्यों का अधिपति होगा, उसे सब मालूम था, शादी कर दिया। इस तरह से रावण ने भयंकर अत्याचार करना शुरू किया, इतना भयंकर अत्याचार करना शुरू किया कि धरती पर धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई। देवता लोग जा करके गिर कंदरा में छिप गए, सारे लोकपालों को बंदी बना लिया, सबको जीत लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा उसने, जो वो चाहता था वो करवाता था। ज्ञान वैराग्य भाग गया। बड़े बड़े ऋषियों के समूह को जला देता था, आग लगा देता था, पूरे एरिया में बांट करके एक एरिया अपने भाई खरदूषण को दे दिया, एक एरिया ताड़का सुबाहु मारीच को दे दिया अयोध्या के पास का, और अपने तो वहां था ही। भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था, भगवान शंकर उसके यहाँ रोज वेद पढ़ने जाते थे। उसने कहा महाराज कैलाश पर आप बैठे ही तो रहते, तो सवेरे आके हमारे यहाँ मंदिर में ब्रह्मा जी से कहा आप आके पूजा कर दिया करिए। तो ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, भगवान शंकर वहां पूजा लेने जाते थे। और गोस्वामी जी ने कहा कि हे पार्वती, जो माता पिता को नहीं मानते, साधुओं को नहीं मानते, जिनका आचरण इस तरह का होता है, ऐसे 5-6 थालियों में आरती लगा लीजिए, लग गया। धरती गई देवताओं के साथ जाकर के उसने उपासना किया। सारे देवताओं ने उपासना किया और इस तरह से भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने सब देवताओं को कहा कि आप लोग वानर और रीछ का रूप धारण करके धरती पर जाइए, मैं अवतार धारण करूंगा और रावण का वध करूंगा। आरती सत गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुणय पार अलखय विनाशी, अचल विमल प्रभु सब उर्वासी, मेरे